हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज जंगकुक का तियांग की फास्ट नाइट है। तियांग जैसी शावर लेकर बाहर आ जाता है। तियांग को टॉवल में देखकर जंगकुक बहुत ही ब्लश करने लगता है। तियांग को लगा जंगकुक शायद पहली रात है इसलिए ऐसा फील कर रहा है। उसके बाद तियांग जंगकुक के नज़दीक आने लगा। जंगकुक तियांग की एनाकोंडा को देखकर डर जाता है और वो तियांग से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी क्लोज क्यों आ रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है। ये सब कुछ तो बहुत ही नॉर्मल है ना, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम ऐसा मत करो, वरना मैं सबको बुला लूँगा। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ना? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हाँ, शायद तुम मजाक कर रहे हो। चलो छोड़ो भी। इससे पहले कि जंगकुक कुछ और कहता, तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। जंगकुक अपने हाथ पैर को छटपटाने लगा तो तियांग ने जंगकुक के हाथ पैर को टाइटली बांध दिया। उसके साथ इंटीमेट हो गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग अभी तक सो रहा था और जंगकुक नींद से उठ जाता है। अब वो उठकर ही नीचे जाने लगा। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसके साथ फिर से रोमांटिक होने लगी, लेकिन जंगकुक तियांग को बहुत जोर से किक मार दिया, जिससे तियांग को हार्ट होने लगा। और तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने ही फ्यूचर को ख़त्म करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, अब इतना शाय मत हो। हम दोनों मैरिड कपल हैं तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। तुम इतना शाय होने की ज़रूरत नहीं। चलो मेरे पास आ जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं आना है तुम्हारे पास। तियांग का जंगकुक को पकड़ने ही वाला था, लेकिन जंगकुक रूम से बाहर चले जाता है। तियांग ने कहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है? तो फिर तियांग भी उठ जाते हैं और वो फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। तियांग ने देखा कि जंगकुक पहले से ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो तियांग भी जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक तियांग को अपनी नज़दीक बैठते हुए देखकर वो ऐसे उठकर जाने ही लगता है। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया और उसको कस के बैठा दिया और कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे इग्नोर करने की क्यों कोशिश कर रहे हो जंगकुक? क्या कल रात को तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जंगकुक बहुत ही लाउडली चीखते हुए कहता है, तुम कल रात की बात मत करो। तुमने मुझे बहुत ही हार्ट किया। तुम बहुत बुरे हो। तुम एक नंबर के शैतान हो। तुमने क्या किया मैं सबको बता दूँ क्या? तुमने मुझे मारा है। जिन ने कहा, जंगकुक, क्या बात है? तियांग ने तुम्हें कैसे मारा? क्या उसने तुम्हें सच में मारा है? तियांग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो गया होगा। जंगकुक ने कहा, उसने मुझे मारा है। उसने मेरी यहाँ पर मारा है। वो अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, क्या कर रहे हो? वो ऐसे मजाक कर रहा है। तियांग ने मन में कहा, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? वो कितना शेमलेस है। वो सबके सामने रात की बात बताने वाला था। तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींचकर उसकी यार के पास जाकर उस पर कहते, कहा, तुम्हें सबके सामने रात की बात नहीं करना चाहिए जंगकुक। ये हमारी पर्सनल बातें हैं, तुम सबके सामने क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। पर्सनल बातें क्या होते हैं? तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे मारा है। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम कोई बच्चा नहीं हो जो ऐसी बिहेव कर रहे हो। तुम सबके सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, समझ गया तुम? जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम ओल्ड हो, मैं बच्चा हूँ ना। मैं 10 साल का बच्चा हूँ और तुम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो। तुमने मुझे मारा। मैं जाकर पापा से कह दूंगा। मैं डैडी को भी बता दूंगा कि तुमने मुझे हर्ट किया। मैं डैडी को ज़रूर बताऊंगा। देखना, तुम उनको आ जाने दो। तियांग ने कहा, जंगकुक, बिहेव योरसेल्फ। उसके बाद तियांग गुस्से में ऑफिस चले जाते हैं। जिन ने तियांग को रोकने की कोशिश किया, लेकिन तियांग चले गए। तियांग ऑफिस बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। बोगम ने कहा, तियांग, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, बोगम, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जंगकुक ऐसी काम कैसे कर सकता है? बोगम ने कहा, उसने क्या किया है? तियांग ने कहा, वो हमारे फास्ट नेट के बारे में सबको बता रहा था। बोगम ने कहा, तियांग, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जंगकुक ऐसा क्यों करेगा? वो ज़रूर मजाक कर रहा होगा तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तियांग ने कहा, बोगम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जब मैंने उसे कहा कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तो उसने क्या कहा मुझे तुम्हें पता भी है? बोगम ने कहा, क्या कहा? तियांग ने कहा, उसने मुझसे कहा कि वो 10 साल की बच्चे हैं और मैं ओल्ड हूँ। बोगम ने कहा, क्या क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जंगकुक ने ऐसा ही कुछ कहा है? तियांग ने कहा, बोगम, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे याद नहीं है। जंगकुक ने यही कहा था कि वो बच्चा है 10 साल का और मैं ओल्ड हूँ। तो बोगम ने कहा, ये सोचने वाली बात है। ज़रूर वो मजाक कर रहा होगा तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मुझे अभी भी यही लगता है। तियांग ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे इस बारे में सोचना होगा। मुझे ये फाइंड आउट करना होगा
कि जंगकुक आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो क्या चाहता है मुझसे। क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है। कहीं वो मुझे पसंद नहीं करता है इसलिए तो ऐसा नहीं कर रहा है। बोगम ने कहा, मुझे नहीं लगता है। तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़की से कौन नहीं रहना चाहेगा। हर किसी का सपना है तुम्हारे साथ शादी करने का। और जंगकुक, उसने तुमसे शादी किया, उसका सपना पूरा हो गया है। तिया ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका सपना मेरे से शादी करने का नहीं था, वो किसी और को पसंद करता हो। बोगम ने कहा, ऐसा हो भी सकता है। तियांग बहुत ही गुस्सा करते कहता है, तब तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद तियांग गुस्से में शाम को जैसी घर आ जाते हैं। तियांग हॉल में बैठा हुआ था और सबके साथ बातें कर रहे थे। जंगकुक अपने रूम से बाहर आ जाता है और तियांग की लैंप पर बैठ जाता है। तियांग के गले को पकड़ते कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो। सुबह को तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे थे, अब तुम मेरी गोद में आकर क्यों बैठ गए सबके सामने। सब लोग हमें ही देख रहा है, चलो नीचे उतर जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं उतारना है। पापा ने कहा, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना चाहिए, तुमसे बहुत प्यार करना चाहिए और सुबह को मुझे उस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तो तुम्हारी गलती तुम्हें समझ में आ गया है, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें समझाया है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या अब तुम सबके सामने ऐसी बातें नहीं करोगे ना। जंको ने कहा, नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांस करूँगा। चलो मुझे किस करो। उसने अपनी लिप को पाउट कर लिया। तियांग ने कहा, जंको क्या बिहेव है ये सब कुछ। तुम सबके सामने पहले तो रात की बात बताने लगते हो, अभी सबके सामने मुझे किस करने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। जंको ने कहा, तुम मेरे पापा की बात क्यों कर रहे हो, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी तरह नहीं है। जंकुक बातें करते हुए तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है तो तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, क्या कर रहे हो तुम। मैंने तुम्हें मना किया है ना सब कुछ करने के लिए, वो भी सबके सामने तुम्हें ऐसे बिहेव करने की क्या ज़रूरत है। प्लीज़ अपना हाथ हटाओ। लेकिन जंकुक कहाँ सुनने वाला है। वो तियांग की शर्ट को ऊपर कर देता है और तियांग की चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगता है, जिससे तियांग बहुत ही शाय हो जाता है और जंकुक को अपनी लैम्प में से उतारकर वो रूम में चले जाते हैं। जंकुक बुरी तरह से रो रहे थे और उसकी रोना बंद नहीं हो रहा था, तो तियांग रूम से बाहर आ जाता और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो। तुम्हें किसी ने मारा है क्या जो तुम इस तरह से रो रहे हो। तुम ऐसे बिहेव करना कब बंद करोगे जंकुक। जंकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जब तुम मेरे करीब आ रहे थे तो मुझे लगा तुम मुझे मार रहे हो। अब जब मैं खुद से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए और मुझे डांटा है तुमने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। पहले तो तुम मुझे बोलते हो कि मैंने तुम्हें मारा है और ऊपर से तुम ये सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सबके सामने। रूम के जाने के बाद भी तुम ऐसा कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें सबके सामने ही ऐसा करना है। जंकुक ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम बहुत बुरे हो, मुझे डैड के पास जाना है, मेरे पापा को कॉल करो। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, तुम्हें आकर ले जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब मैं पक चुका हूँ। तियांग ने उसकी पेरेंट्स को कॉल कर दिया और वो लोग आ गए। जंको के फादर जेहोब आ जाते हैं और तियांग ने कहा, मिस्टर जेहोब, क्या आप लोगों ने जंको को ही सिखाया है कैसे अपने हस्बैंड को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहिए। तो जेहोब ने कहा, जंको तुमने ऐसा क्यों किया। हमने तुम्हें कितनी बार कहा था तुम्हें अच्छे से रहना है, लेकिन तुमने तो हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुमने हमारी किसी भी बात को नहीं माना है। तुमने ऐसा क्यों किया है, ज़रूर बताओ हमें। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा था। तो तियांग ने कहा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो आप। जंको को कौन क्या कहेगा। जंको की खुद मुझे परेशान कर रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जंको की यहाँ से लेकर चले जाए। जेओब ने कहा, तियांग जंको की यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हैं। तुमने जंको से शादी किया है, जंको तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम जंको के साथ क्या करना चाहते हो क्या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारे साथ इसकी शादी हो चुकी है, अगर तुम्हें उसको घर से बाहर निकाल देना है तो निकाल दो, लेकिन हम जंको को घर नहीं लेकर जाएंगे। तो तियांग ने कहा, क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जेब ने कहा, जंको चाहे कुछ भी हो जाए वो यहीं पर ही रहेगा, हम उसको कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगे। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों। जेब ने कहा, हमने अपने घर को गिरवी रख दिया था, अब वो हमारे हाथ से चला गया है, तो हम अब्रॉड जाने वाले हैं, लेकिन जंको को नहीं लेकर जा सकते हैं, उसको तुम्हारे साथ ही रखना पड़ेगा, और इसलिए हमने जंको की शादी करवाया था। तियांग तुम जंको का ध्यान रखना। एक कहकर जेहोब चला गया। तियांग जेहोब को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन जेहोब तियांग की किसी भी बात को नहीं सुना।
तो आर्यन और जिन ने कहा, मिस्टर जियोप ने ऐसा क्यों किया है और जंगकुक ऐसी बिहेव क्यों कर रहे हैं? तियांग ने कहा, रुको, मुझे शक हो रहा है कि जंगकुक में कुछ तो गड़बड़ी है। डॉक्टर युंगी को कॉल करता है और युंगी जैसे घर पर आ जाते हैं। जिमिन भी साथ आया हुआ था। युंगी और जिमिन साथ में ही काम करते हैं। दोनों ही डॉक्टर है और पर्सनल लाइफ में दोनों हस्बैंड है। युंगी जंगकुक को चेक करते कहा, जिमिन उसको इंजेक्शन दो, उसको कुछ देर रेस्ट करने की ज़रूरत है। वो पहले से बहुत थका हुआ सा है, उसको सो जाना चाहिए। तो तियांग ने कहा, युंगी क्या बात है, जंगकुक ऐसी बिहेव क्यों करता है, क्या उसको कोई बीमारी है? युंगी ने कहा, तियांग क्या तुम नहीं जानते हो? तियांग ने कहा, मैं क्या नहीं जानता हूँ? युंगी ने कहा, जंगकुक लिटिल स्पेस में है। तियांग अपने सर पकड़कर सोफे में बैठ जाता और कहता है, क्या तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी? युंगी ने कहा, मेरी दिमाग ठीक है, लेकिन जंगकुक की दिमाग ठीक नहीं है। वो 10 साल के बच्चे जैसे है। तुम्हें उसके साथ ऐसे ही बिहेव करना होगा। अगर जंगकुक को चोट पहुंच गया तो शायद वो अपनी याददाश्त को भी भूल सकता है। तियांग, तुम्हें जंगकुक के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम्हें जंगकुक के साथ जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना चाहिए। अगर जंगकुक वो नहीं चाहता है तो मत करना, वरना जंगकुक के दिमाग पर जोर डाल सकता है। तियांग ने कहा, वो लिटिल स्पेस में है तो उसकी पेरेंट्स ने मेरे साथ धोखा किया है और जंगकुक ने भी। युंगी ने कहा, वो धोखा कैसे कर सकता है? वो एक बच्चे की तरह है, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम है। जो कुछ भी किया है उसके पेरेंट्स ने किया है। तुम्हें अगर गुस्सा होना है उसके पेरेंट्स के साथ गुस्सा हो जाओ, लेकिन जंगकुक के साथ मत करना, वरना जंगकुक के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। तियांग को बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जंगकुक की मासूम सी शक्ल देखकर तियांग को उसके लिए बुरा भी लग रहा था। इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया उसके पेरेंट्स ने किया है, तियांग के साथ धोखा किया है। उन लोगों ने तियांग से बहुत सारे पैसे भी लिया है। तियांग जंगकुक के पास ही बैठे हुए थे और वो यही सोच रहा था। जंगकुक के पेरेंट्स ने अपने बारे में सोचा और अपने बारे में सोचकर तियांग से पैसे लेकर जंगकुक को तियांग के पास छोड़कर चला गया। उन लोगों ने भी नहीं सोचा अगर तियांग ने जंगकुक को घर से बाहर निकाल दिया तो जंगकुक कहाँ जाएगा। और जियोप ने ऐसा भी कहा था कि तुम चाहो तो उसको घर से बाहर निकाल सकते हो, इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा, नहीं, वो अगर लिटिल वन है तो क्या हुआ, मैं जंगकुक को अपने पास ही रखूँगा और उसको वो प्यार दूंगा जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है। और डॉक्टर की मदद से जंगकुक को ठीक करने की कोशिश भी करूँगा। युंगी ने जैसे जैसे बताया, तियांग ने वही वही करने लगा जंगकुक को ठीक करने के लिए। लेकिन जंगकुक की हालत दिन ब दिन बहुत ही बुरा होता जा रहा था। युंगी ने कहा, तियांग, ऐसा भी हो सकता है कि जंगकुक कोमा में जा सकता है। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग धीरे धीरे जंगकुक से बहुत प्यार करने लग गया था। जंगकुक की मासूमियत तियांग की दिल को छू देता है। तियांग ने कहा, मैं जंगकुक को नहीं खो सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जंगकुक को कैसी भी हालत में ठीक करना ही है। युंगी, कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी करो, लेकिन जंगकुक को ठीक कर दो। अगर वो लिटिल स्पेस में रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जंगकुक को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अगर कोमे में चला गया ना, मैं मर जाऊँगा। युंगी ने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूँगा। जिमिन और युंगी अपनी रात दिन लगा देता है जंगकुक को ठीक करने के लिए, लेकिन जंगकुक पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो जैसे लिटिल स्पेस में है वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो सकता है एक नॉर्मल इंसान की तरह। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अब जंगकुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग अब जंगकुक को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में लेकर ब्रश करवाता है, उसकी माउथ को वॉश करता है और अपनी गोद में बैठाकर ब्रेकफास्ट करवाता है, डिनर करवाता है, पूरा ध्यान रखता है बच्चे की तरह। जिन और आर्यन तियांग और जंगकुक को इस तरह से देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इमोशनल भी हो रहा था। तियांग जंगकुक से इतना प्यार करता है कि अब वो सबके सामने भी जंगकुक को अपने गोद में लेने से शाई नहीं फील करता है। वो जंगकुक की खुशी के लिए, उसके अच्छे के लिए कुछ भी कर सकता है। तियांग जब ऑफिस में रहता है तब वो जंगकुक को बहुत ही मिस करता है। वो बार बार कॉल करते हुए जंगकुक की खबर लेता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो घर आ जाता है। अब तियांग एक बिजनेस की मीटिंग में फंसा हुआ था। वो बहुत देर से जंगकुक की खबर नहीं ले पा रहे थे। तियांग को बहुत ही फिक्र हो रही थी। तो तियांग मीटिंग के बीच में ही जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहा था। तियांग बहुत ही परेशान हो जाता है। परेशान हो जाने की वजह से तियांग जल्दी से घर आ जाते हैं। तियांग के घर आते ही जंगकुक दौड़कर आ जाते हैं और तियांग की गोद में उठ जाता है। तियांग ने जंगकुक को कस के पकड़ते कहा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, मैं खेलने में बिजी था। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुरंत उठा लेना, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे बहुत ही मिस कर रहे थे क्या?
तियांग ने कहा बहुत ज़्यादा। आई रियली मिस यू एंड आई लव यू। जंको ने कहा आई मिस यू टू। तियांग ने कहा और आई लव यू कौन कहेगा? जंको ने कहा आई लव यू। तियांग ने कहा आई लव यू टू माई बेबी। ये कहकर तियांग जंको की लिप पर किस करते हुए उसको अपने गोद में बैठा लिया और उसको बहुत ही डीपली किस कर रहा था। अब जंको भी धीरे धीरे बहुत ही समझदार बन गए थे। तो तियांग जैसे समझदार और नॉर्मल तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अब वो बहुत पहले से समझदार बन चुके हैं। अब वो पहले की तरह नहीं करता है। तियांग ने उसको पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल दिया। जंकुक बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही समझदार भी है। जंकुक और तियांग दोनों ही साथ में बहुत ही खुश रहने लग गए। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।